आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम वर्ष 2024 में जारी किया गया है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो ये वीडियो आपके काम का है। जी हाँ साथियों, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो अब आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो पहले की तरह आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आधार कार्ड को केवल एक पहचान का प्रमाण पत्र बना दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि अब जो नया आधार कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो किस तरह से डाउनलोड होगा। अगर किसी का आधार कार्ड गुम हो जाता है या फिर फट जाता है, आधार कार्ड नहीं है, अगर हमें तुरंत आधार कार्ड चाहिए तो हम ऑनलाइन किस तरह से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास आधार नंबर है तो हम घर बैठे अपने मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ओरिजिनल आधार कार्ड की आपको कहीं पर भी जरूरत पड़े तो आप यहां से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड आप यहां से ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको गेट आधार में मिलेगा डाउनलोड आधार, यहां से हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आजकल जितने भी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिया जाता है। तो आप यहां से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। साथ ही अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉक करना चाहते हैं या फिर अनलॉक करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। साथ ही इस myAadhar.uidai.gov.in इस पोर्टल से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हो तो यहां से एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें अपने आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करवाना हो, यानी कि प्लास्टिक के कार्ड पर प्रिंट करवाना हो, तो यहां से हम ऑर्डर कर सकते हैं। केवल अपने आधार कार्ड को 50 रुपए में पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करवा सकते हैं। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड में क्या नया नियम लागू किए गए, यानी कि आधार कार्ड में क्या बदलाव किए गए हैं और अब नए नियम वाला आधार कार्ड हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माई आधार के पोर्टल पर लॉगिन का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से आधार नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पर अपने आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिए गए ये यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारे आधार कार्ड के साथ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर आपको टाइप कर देना है। एंटर ओटीपी की जगह हमें यहां पर ओटीपी टाइप करना है और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। हम माई आधार के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब अपने आधार कार्ड को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें कहीं पर भी ओरिजिनल आधार कार्ड की जरूरत है और अगर हमारे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो यहां से हम नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथ ही अगर पीवीसी वाला आधार कार्ड अगर हमें ऑर्डर करना हो तो यहां से पीवीसी वाला आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हो यहां से हम घर बैठे अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। कौन सा बैंक खाता हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है यहां से चेक कर सकते हैं। अगर हमारा आधार कार्ड गुम हो गया, अगर हमें अपने आधार कार्ड को लॉक करना है तो यहां से हम अपने आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जानना है कि आपका आधार कार्ड कब कब और कौन कौन सी साइट पर काम लिया गया तो यहां से आप ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं आधार कार्ड में क्या नया नियम लागू किया गया। तो यहां से आप डाउनलोड आधार पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप डू यू वांट ए मास्क आधार, यानी कि अपने आधार कार्ड में आधार नंबर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद में आधार कार्ड में आपके पूरे नंबर नहीं दिखाए जाएंगे। उसके बाद में आधार कार्ड धारक का नाम इंग्लिश में, हिंदी में मिलेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कांग्रेचुलेसन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड, यानी कि हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद में हमसे पीडीएफ में पासवर्ड मांगे जाएंगे। तो जिसका भी आधार कार्ड है उसके नाम के पहले 4 अक्षर कैपिटल में टाइप करेंगे। उसके बाद में जन्म तारीख का जो ईयर है वो टाइप करेंगे। उदाहरण के तौर पर अनीश कुमार दिया गया तो यहाँ पर जो पासवर्ड होगा वो ANIS, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ दी गई 1989 तो 1989 टाइप करेंगे तो पीडीएफ वाला आधार कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आधार कार्ड में जैसे ही पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पासवर्ड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका भी आधार कार्ड है उसके नाम के पहले 4 अक्षर कैपिटल में बड़े अक्षरों में टाइप कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपना ओरिजिनल पीडीएफ वाला आधार कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आधार कार्ड में एक बदलाव कर दिया गया है। जब हम पहले पीडीएफ में आधार कार्ड डाउनलोड करते थे तो इस तरह का एक कॉमेंट नहीं आता था, लेकिन अगर वर्तमान में अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड
करेंगे तो इस तरह से एक कमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ मिलेगा कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, यानी कि ये जो आधार कार्ड है ये केवल एक आईडी कार्ड है। यहाँ पर आपका नागरिकता या फिर जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि ये जो अभी हाल ही में हमने आधार कार्ड डाउनलोड किया है ये केवल एक आधार का पहचान प्रमाण पत्र है। नागरिकता के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं है और जन्म तिथि के लिए भी इस आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड को कहीं जमा करवाना हो तो इस ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए आधार कार्ड को हम जमा नहीं करवा सकते हैं। इसका उपयोग केवल सत्यापन के लिए किया जाएगा। ऑनलाइन प्रमाणीकरण या फिर क्यूआर कोड या फिर ऑफलाइन XML की स्कैनिंग के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड है ये केवल एक आधार का पहचान प्रमाण पत्र है। इसका हम उपयोग नागरिकता के लिए नहीं कर सकते। साथ ही अगर हमें जन्म तिथि का कोई भी कहीं पर भी जरूरत हो तो हम आधार कार्ड को इस आधार कार्ड को कहीं पर भी जमा नहीं करवा सकते हैं। तो साथियों हम जो ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो केवल एक हमारा पहचान का प्रमाण पत्र है। जन्म तिथि के लिए हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। इसका केवल ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। अब हम आपको बता देंगे आपका आधार कार्ड कौन से बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिलता है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, किसी भी बैंक से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। कौन सी बैंक से जुड़ा हुआ है तो बैंक का नाम मिल जाएगा और बैंक सीडिंग स्टेटस वर्तमान में क्या है यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए और कब से जुड़ा हुआ है यहाँ पर तारीख मिल जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टेटस नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है। आप अपने संबंधित बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाकर अपने आधार कार्ड को जुड़वा सकते हैं। साथ ही अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया या फिर आपको आधार कार्ड को लेकर कोई भी शक है तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं और उसके बाद में अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हो तो एड्रेस अपडेट पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड में एड्रेस को भी अपडेट ऑनलाइन हम कर सकते हैं। और जैसे हम एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपडेट आधार ऑनलाइन। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपने आधार कार्ड को हम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यानी कि हम घर बैठे अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, जन्म तारीख अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें अपने आधार कार्ड में फोटो अपडेट करना हो, फिंगर अपडेट करना हो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करना हो तो अपने नजदीक किसी भी आधार सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आधार कार्ड को लेकर क्या नया नियम लागू किए गए, यानी कि अगर हम ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड किए गए आधार कार्ड को हम कहां पर उपयोग में ले सकते हैं। यानी कि अब ऑनलाइन डाउनलोड किए गए आधार कार्ड को जन्म तारीख के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। साथ ही नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। केवल ऑनलाइन डाउनलोड किए गए आधार कार्ड को हम पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम में ले सकते हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि आधार कार्ड को कैसे अपडेट किया जा सकता है, कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड के साथ में कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है ये भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।